नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टेक के इस अध्याय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रुचि। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में मैं आपको बताने वाली हूं OSI मॉडल क्या होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके लिए, या पॉलीटेक्निक कर रहे हैं उनके लिए नेटवर्क सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। OSI मॉडल क्या होता है। OSI stand for Open System Interconnection is a reference model that describe how information from a software application in one computer moves through a physical medium to the software application in the other computer। OSI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यह एक रेफरेंस मॉडल होता है जो यह डिस्क्राइब करता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के द्वारा एक कंप्यूटर से फिज़िकल मीडियम से होती हुई किस तरह दूसरे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक पहुंचती है। नेक्स्ट, OSI कंसिस्ट of 7 layer and each layer perform a particular network function। OSI लेयर जो मॉडल है इसमें टोटल 7 लेयर होती हैं और सभी लेयर अलग अलग नेटवर्क फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मतलब उनके सबके अलग अलग नेटवर्क फंक्शन होते हैं। OSI model was developed by the International Organization for Standardization यानी कि ISO in 1984 and it is now considered as an architectural model for the intercomputer communication। OSI मॉडल को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि ISO ने 1984 में डेवलप किया था और इसे एक आर्किटेक्चर मॉडल माना गया था फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि कंप्यूटर के आपस में कम्युनिकेशन के लिए इसे एक आर्किटेक्चर मॉडल माना गया था। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OSI मॉडल, जो हमारी ये एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक और फिजिकल, ये हमारी OSI की 7 लेयर होती हैं। अब जो ऊपर की हमारी एप्लीकेशन लेयर होती हैं, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन और ट्रांसपोर्ट, यह काय के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द होस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जो हमारी नीचे की 3 लेयर होती हैं, फिजिकल, डेटा लिंक और नेटवर्क, यह हमारी नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OSI मॉडल क्या होते हैं? द OSI मॉडल इज डिवाइडेड इनटू 2 लेयर, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। Upper layer of OSI model mainly deals with the applications related issues and they are implemented only in the software। OSI मॉडल को 2 लेयर में डिवाइडेड किया गया है, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर। अपर लेयर जो होती है OSI मॉडल की, वह मेनली एप्लीकेशन से रिलेटेड इशू को सॉल्व करती है और जो ये एप्लीकेशन होती हैं ये हमारे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट होती हैं। द एप्लीकेशन लेयर इज़ क्लोजेस्ट टू द एंड यूज़र, यह यूज़र के सबसे नज़दीक होती है। बोथ द एंड यूज़र एंड द एप्लीकेशन लेयर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, जो एंड यूज़र और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच एक तरह का इंटरेक्शन प्रोवाइड करती है। एन अपर लेयर रिफर्स टू द लेयर जस्ट एबव अनदर लेयर, यह अपर लेयर जो होती है वह अनदर लेयर की अपेक्षा ऊपर होती हैं। अदर जो लेयर होती हैं OSI मॉडल में उनसे ऊपर की ओर होती हैं। द लोअर लेयर of OSI model
डील विद द डेटा ट्रांसपोर्ट इशू। जो हमारी लोअर लेयर है OSI मॉडल की, वह डेटा ट्रांसपोर्ट इशू को डील करती है कि वह कैसे कार्य कर रहा है। द डेटा लिंक लेयर एंड द फिजिकल लेयर आर इम्प्लीमेंटेड इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो हमारी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर होती हैं, वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंटेड होती हैं। द फिजिकल लेयर इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल एंड इज़ क्लोजेस्ट टू द फिजिकल मीडियम। जो हमारी फिजिकल लेयर होती है OSI मॉडल की, यह सबसे लोएस्ट लेयर होती है, यानी कि सबसे नीचे की लेयर होती है, जो फिजिकल मीडियम से सबसे ज़्यादा क्लोज होती है। द फिजिकल लेयर इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द फिजिकल मीडियम। जो कि किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फिजिकल मीडियम की इंफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फंक्शन ऑफ द OSI लेयर। फंक्शन क्या होते हैं OSI लेयर के? यह there are the 7 OSI layer. Each layer has different function. A list 7 layer are given below. OSI लेयर में, OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं और सभी लेयर के अलग अलग फंक्शन होते हैं। इसमें कौन कौन सी लेयर होती हैं? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ये देखिए फंक्शन ऑफ OSI लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर जो है सबसे ऊपर की होती है। दिस लेयर प्रोवाइड द सर्विस टू द यूज़र। यह यूज़र को सर्विस प्रोवाइड करती है। दूसरी आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इनक्रिप्शन। जो हमारे डेटा को इनक्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन में चेंज करती है। सेशन लेयर, इट इज़ यूज्ड टू इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन लेयर। जो हमारे लेयर में या कम्युनिकेशन में सेशन को इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है और उसे टर्मिनेट करने का कार्य करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर, इट प्रोवाइड रिलायबल मैसेज डिलीवरी फ्रॉम प्रोसेस टू प्रोसेस। ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या काम होता है? यह मैसेज को रिलायबल डिलीवर करती है प्रोसेस टू प्रोसेस, प्रोसेस बाय प्रोसेस यह उसे डिलीवरी करने का कार्य करती है। नेटवर्क लेयर में क्या होता है? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन। यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? जो हमारा मैसेज होता है या इन्फॉर्मेशन होती है, उसको जो पैकेट्स में डिवाइड करते हैं, वह किस तरह से सोर्स से डेस्टिनेशन तक मूव कर रहे हैं, उसके लिए नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट है डेटा लिंक लेयर। इट इज़ यूज्ड फॉर एरर फ्री ट्रांसफ़र ऑफ डेटा फ्रेम। यह किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है डेटा फ्रेम में, वह एरर फ्री है या नहीं। और सबसे लास्ट लेयर है हमारी फिजिकल लेयर। इट प्रोवाइड अ फिजिकल मीडियम थ्रू विच बिट्स आर ट्रांसमिटेड। यह फिजिकल मीडियम के द्वारा बिट्स के रूप में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का कार्य करती है। यह हमारी सबसे लोएस्ट लेयर होती है। तो चलिए जानते हैं फिजिकल लेयर क्या होती है, कैसे कार्य करती है। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द फिजिकल लेयर इज़ टू ट्रांसमिट द इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। इसका मेन फंक्शन होता है कि फिजिकल लेयर में बिट्स के द्वारा एक इंडिविजुअल बिट्स को एक नोड से दूसरे नोड तक किस तरह से ट्रांसमिट किया जाता है। इट इज़ द लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। यह OSI मॉडल की सबसे लोएस्ट लेयर होती है। इट इस्टेब्लिश, मेंटेन एंड डीएक्टिवेट द फिजिकल कनेक्शन। यह फिजिकल कनेक्शन को मेंटेन करने का कार्य करती है, उसे
स्टेबल करने का कार्य करती है और डीएक्टिवेट भी कर सकती है। इट स्पेसिफाई द मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड प्रोसीजरल नेटवर्क इंटरफेस स्पेसिफिकेशन। यह मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्रोसीजरल नेटवर्क के इंटरफेस को स्पेसिफाई भी करती है। ये देखिए, फिज़िकल लेयर है जो हमारी, वह किस तरह से डेटा लिंक लेयर से डेटा लेती है, फिर उसे बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करके हमारी फिज़िकल मीडियम के पास भेजती है। फिर वापस वही प्रोसेस होती है कि फिज़िकल मीडियम से जो डेटा जाता है उसे बिट्स के फॉर्म में लेकर फिर उसे डेटा के रूप में कन्वर्ट करके डेटा लिंक लेयर तक पहुंचाती है। तो ये था फिज़िकल लेयर का कार्य। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट आती है हमारी डेटा लिंक लेयर। दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर फ्री ट्रांसफ़र टू ऑफ डेटा फ्रेम। यह किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो हमारे डेटा फ्रेम ट्रांसफ़र हो रहे हैं वह एरर फ्री होना चाहिए, यानी कि उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इट डिफाइन द फॉर्मेट ऑफ द डेटा ऑन द नेटवर्क। इट प्रोवाइड यह क्या डिफाइन करती है, डेटा नेटवर्क के कि नेटवर्क में डेटा किस फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो रहा है। इट प्रोवाइड्स आ रिलायबल एंड efficient communication between two or more devices। यह रिलायबल कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है बिटवीन दो डिवाइसों के बीच में या उससे अधिक डिवाइसों के बीच में। इट इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईच डिवाइसेस दैट रिसाइड ऑन द लोकल नेटवर्क। यह रिस्पॉन्सिबल होती है कि हमारे जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है उनमें यूनिक आइडेंटिफिकेशन है हर डिवाइस का कि नहीं है लोकल नेटवर्क के अंदर। इट कंटेन 2 सब लेयर। अब इसमें भी 2 सब लेयर होती हैं। पहली होती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। It is responsible for transferring the packet to the network layer of the receiver that is receiving। यह किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारे पैकेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं नेटवर्क लेयर से वह रिसीवर तक को रिसीव हुए हैं या नहीं। इट आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल फ्रॉम द हेडर। यह जो हमारे नेटवर्क लेयर में डेटा ट्रांसफ़र हुआ है उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करती है। इट ऑल्सो प्रोवाइड फ़्लो कंट्रोल। यह फ़्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर इज़ अ लिंक बिटवीन द लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड द नेटवर्क फिज़िकल लेयर। यह मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो होती है यह एक लिंक प्रोवाइड करती है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर और नेटवर्क फिज़िकल लेयर के बीच में। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द पैकेट्स ओवर द नेटवर्क। इसका मेनली यूज़ कहाँ होता है, जो हमारे पैकेट पूरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ये देखिए डेटा लिंक लेयर में किस तरह से नेटवर्क लेयर से डेटा लेता है फिर उसे फिज़िकल लेयर तक पहुंचाता है। सेम फिज़िकल लेयर से डेटा लेकर नेटवर्क लेयर तक वह पहुंचाता है। नेक्स्ट है हमारी थर्ड लेयर, नेटवर्क लेयर। इट इज़ द लेयर थर्ड दैट मैनेज डिवाइस एड्रेसिंग, ट्रैक द लोकेशन ऑफ डिवाइस ऑन द नेटवर्क। यह OSI लेयर की थर्ड लेयर होती है जो यह मैनेज करती है कि जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है नेटवर्क में उनके एड्रेस, उनकी लोकेशन को ट्रैक करने का यह कार्य करती है पूरे नेटवर्क में। इट डिटरमाइन द बेस्ट पाथ टू मूव डेटा फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन।
यह सबसे बेस्ट पाथ होता है डेटा को मूव करने के लिए सोर्स से डेस्टिनेशन तक, जो नेटवर्क कंडीशन पर डिपेंड होता है। द डेटा लिंक लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग द पैकेट्स। डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो हमारे डेटा के पैकेट यानी कि इंफॉर्मेशन के पैकेट हैं वह सही तरीके से फॉरवर्ड किए जा रहे हैं या नहीं। राउटर आर द लेयर 3 डिवाइसेस। इसमें नेटवर्क लेयर में राउटर का उपयोग किया जाता है जो दे आर स्पेसिफाइड इन दिस लेयर एंड यूज्ड टू प्रोवाइड द राउटिंग सर्विसेज विद इन अ इंटर नेटवर्क। जो स्पेसिफाई करती है इस लेयर को और राउटिंग सर्विस प्रोवाइड करती है पूरे नेटवर्क के लिए। द प्रोटोकॉल यूज्ड टू राउट द नेटवर्क ट्रैफिक आर नोन एज नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का यूज्ड राउटर में नेटवर्क ट्रैफिक के लिए किया जाता है, जिसे हम नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल के रूप में जानते हैं। एग्जाम्पल क्या है नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल का? आईपी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये देखिए इस तरीके से यह नेटवर्क लेयर है जो ट्रांसपोर्ट अपर लेयर से डेटा को लेकर उसे पैकेट में कन्वर्ट करती है और डेटा लिंक लेयर तक पहुँचाती है। सेम डेटा लिंक लेयर से पैकेट रिसीव करके उसे डेटा में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचाती है। नेक्स्ट आती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर। द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ अ 4 layer ensure that message are transmitted in the order in which they are sent and there is no duplicate of data। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारी OSI मॉडल की 4th लेयर होती है जो मैसेज को ट्रांसमिट करती है और यह चेक करती है कि जो मैसेज सेंड हो रहा है वह उसमें कोई डुप्लीकेट डेटा तो नहीं है। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज़ टू ट्रांसफ़र द डेटा कम्प्लीटली। इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जो हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वह कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं हुआ है। It receives the data from the upper layer and convert in them a smaller unit known as segment। यह अपर लेयर से डेटा को रिसीव करती है और उसे स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करती है जिसे हम क्या कहते हैं? सेगमेंट। दिस लेयर कैन बी टर्म्ड एज an end-to-end layer and as it provide a point-to-point connection between source to destination to deliver the data reliable। इस लेयर को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि यह एक एंड टू एंड लेयर है जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड करती है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच। ये देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर में सेशन लेयर से हमारा डेटा आया हुआ है जिसे यह छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके नेटवर्क लेयर तक पहुंचाती है। सेम नेटवर्क लेयर से डेटा लेके उसे सेशन लेयर तक पहुंचाने का कार्य ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। नेक्स्ट होती है हमारी सेशन लेयर। इट इज़ लेयर 3 इन द OSI मॉडल। यह हमारी ऊपर से 3rd लेयर होती है OSI मॉडल में। The session layer is used to establish, maintain and synchronize the interconnection between communicating device। यह इंटरकनेक्शन को स्टेबल करती है पूरे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करने के लिए। ये देखिए सेशन लेयर कुछ इस तरीके की होती है। प्रेजेंटेशन लेयर से डेटा को रिसीव करके उसे सिंक्रोनाइज करके ट्रांसपोर्ट लेयर तक भेजने का कार्य करती है। सेम इसी साइड से ट्रांसपोर्ट लेयर से वह इंफॉर्मेशन लेकर वापस फिर प्रेजेंटेशन लेयर तक पहुंचाने का कार्य सेशन लेयर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आती है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। A presentation layer is mainly concerned with the syntax
and the semantics of that information exchanged between the two system। इसका काम क्या होता है, यह हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करती है टू डिवाइसेस के बीच में। इट एक्ट्स एज अ डेटा ट्रांसलेटर फॉर आ नेटवर्क। इसका सबसे बड़ा कार्य क्या होता है, यह डेटा को ट्रांसलेट करती है पूरे नेटवर्क के लिए। This layer is a part of the operating system that convert the data from one presentation format to another format। यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का भी पार्ट है जो डेटा को कन्वर्ट करता है एक प्रेजेंटेशन फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में। द प्रेजेंटेशन लेयर इज़ ऑल्सो नोन एज सिंटैक्स लेयर। इसे हम सिंटैक्स लेयर भी कहते हैं। ये देखिए प्रेजेंटेशन लेयर का कार्य एप्लीकेशन लेयर से डेटा रिसीव करके उसे एनकोड करती है और सेशन लेयर तक भेजती है ताकि सेशन लेयर उसे रिसीव कर सके। फिर सेशन लेयर से डेटा को लेकर डिकोड करके एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचाती है। यह एनकोडिंग और डिकोडिंग का भी कार्य करती है। लास्ट लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एन एप्लीकेशन लेयर सर्व्स as a window for user and application processes to the access network services। एप्लीकेशन लेयर जो होती है वह यूज़र और एप्लीकेशन के बीच, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है नेटवर्क सर्विस के अंदर। इट हैंडल इशू सच एज नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, सोर्स एलोकेशन। यह नेटवर्क ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स एलोकेशन जैसे इशू को हैंडल करने का भी कार्य करती है। एन एप्लीकेशन लेयर इज़ नॉट एप्लीकेशन। यह एक एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन यह एप्लीकेशन लेयर के सारे फंक्शन को परफॉर्म करने का भी कार्य करती है। दिस लेयर प्रोवाइड द नेटवर्क सर्विसेज टू द एंड यूज़र। यह लेयर नेटवर्क सर्विस एंड यूज़र तक नेटवर्क सर्विस को प्रोवाइड करने का कार्य करती है। ये देखिए एप्लीकेशन लेयर में यूज़र से इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर में, फिर वह जाएगी हमारी प्रेजेंटेशन लेयर तक। फिर प्रेजेंटेशन से जो भी डेटा रिसीव होगा वह एप्लीकेशन लेयर पर जाएगा, फिर वह यूज़र तक पहुंचाने का कार्य एप्लीकेशन लेयर का होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी 7 लेयर OSI मॉडल की। और OSI मॉडल क्या होता है यह मैंने आपको बता दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।